हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे फ्रेंड्स। वेलकम टू माय चैनल बेसिक्स में फॉर्मूले फ्रेंड्स। हम पढ़ेंगे आपको आज चैप्टर अक्लमंद किसान। ओके फ्रेंड्स, ध्यान में वीडियो शुरू से लाइक मैंने अगर आपने मेरे वीडियो लाइक नहीं तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे लाभ लगे घंटी तो परसेंट जिससे हमारी वीडियो को मिल जाएगी। फ्रेंड ध्यान दिए, हम पढ़ेंगे आपको आज अक्लमंद किसान की कहानी। देखिए, पुराने जमाने में भारत में एक राजा राज करता था। ये राजा बहुत रहमदिल था। इसके राज में सब खुश थे। राजा अपनी प्रजा की हालत देखने के लिए कभी कभी महल से बाहर निकला करता। सब लोग राजा की इज्जत करते। एक दिन राजा घूमने गया। रास्ते में उसे एक किसान दिखाई दिया। किसान अपने खेत पर काम कर रहा था। बच्चे पिक्चर है राजा की और किसान की। देखिए आगे देखिए, काम कर रहा था। राजा इसके खेत पर गया। इस खेत में किसान ने गेहूं बो रखे थे। खेत बहुत हरा भरा था। राजा खेत देखकर बहुत खुश हुआ। उसने किसान से जाकर पूछा, तुम इस खेत से कितना कमा लेते हो? किसान ने जवाब दिया, हुजूर बस ये समझ लीजिए 1 रुपए रोज के हिसाब से पड़ जाता है। अच्छा, 1 रुपए रोज? तो फिर तुम इस 1 रुपए का क्या करते हो? राजा ने पूछा। आगे देखिए, जी इस 1 रुपए में 4 आने तो रोज खा लेता हूँ, 4 आने का कर्ज उतारता हूँ और 4 आने, आगे देखिए, और 4 आने कर्ज देता हूँ। अब बाकी बचे 4 आने तो इन्हें कुएं में फेंक देता हूँ। राजा किसान की बात सुनकर हैरान हुआ। उससे पूछा, मैं तुम्हारी बात का मतलब नहीं समझा, मुझे मतलब बताओ। किसान ने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर इसका मतलब ये है कि 4 आने जो खाता हूँ वो तो मेरे और मेरी बीवी पर खर्च होते हैं। 4 आने का जो मैं कर्ज उतारता हूँ उसका मतलब है कि 4 आने में माँ और बाप पर खर्च करता हूँ। उन्होंने मुझे पालने पोसने पर जो खर्च किया था वो मुझ पर कर्ज है। 4 आने कर देता हूँ वो मैं अपने बच्चों पर खर्च करता हूँ ताकि जब बूढ़ा हो जाऊं तो वो मेरी खिदमत कर सकें। 4 आने जो कुएं में फेंकता हूँ तो उसका मतलब है कि मैं इतना खैरात करता हूँ। राजा ये जवाब सुनकर असर हुआ। इसने किसान को इनाम दिया और कहा, देखो जब तक तुम मेरा मुंह तौबान ना देख लो इस बात को किसी ने वादा कर लिया बताना। और किसान ने वादा कर लिया। राजा अपने महल वापस चला गया। आगे देखिए, अगले दिन इसने ये बात दरबारियों को बताई और उसने सबसे इसका मतलब पूछा, मगर कोई भी इसका मतलब ना बता सका। वजीर बहुत होशियार था। उसने राजा से कहा, सरकार कल मैं इसका मतलब आपको बता दूंगा। वजीर इसी दिन इस किसान के पास गया और इससे इस बात का मतलब पूछा। किसान ने कहा, राजा ने मुझे मना किया है। राजा मुझे मना किया है, मैं जब तक 100 बार उसका मुंह न देख लूं तो मैं इसका मतलब नहीं बता सकता। वजीर ने कहा, कोई तरकीब बताओ। मैं राजा से वादा कर चुका हूँ कि कल उसे इसका मतलब जरूर बताऊंगा। किसान कुछ देर तक तो सोचता रहा और फिर उसने कहा, एक तरकीब है, तुम मुझे 100 अशरीफियाँ दो, मैं तुम्हें ये बात बता दूंगा। वजीर इसके लिए तैयार हो गया। उसने किसान को इसी वक्त 100 अशरीफियाँ दे दी। किसान बहुत खुश हुआ और उसने वजीर को सब कुछ बता दिया। अगले दिन दरबार में राजा ने वजीर से किसान की बात का मतलब पूछा तो वजीर ने किसान की बात का ठीक मतलब बता दिया। राजा को किसान पर बहुत गुस्सा आया। उसने फौरन सिपाही भेजकर किसान को दरबार में बुला भेजा।
किसान दरबार में आया तो राजा ने कहा, तुमने हमसे वादा किया था कि किसी को अपनी बात का मतलब नहीं बताओगे, लेकिन तुमने वजीर को सब कुछ बता दिया। तुमने वादा खिलाफी क्यों की? किसान ने कहा, सरकार, आपसे वादा किया था कि जब तक मैं आपका मुंह 100 मरतबा ना देख लूं, इस राज को किसी से ना बताऊं। समझे बच्चों? आप आगे देखिए, किसी ना बताऊं, अगर ध्यान दिए। हाँ ठीक है, मगर तुमने एक मरतबा भी मेरा मुंह ना देखा। नहीं सरकार, मेरे पास 100 अशरफियाँ हैं, पर आपकी तस्वीर बनी है। मैंने 100 अशरफियाँ को देखकर ही ये बात बताई है। राजा किसान की अक्लमंदी पर बहुत खुश हुआ और उसने उसे 100 अशरफियाँ और इनाम में दी। किसान खुश राजा को दुआएं देता हुआ अपने घर चला गया। बच्चों, इन्होंने बताकर आपको कहानी अक्लमंद किसान की। बच्चों, हम आपके लिए ऐसी वीडियो ला देंगे हर रोज। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे लाइक अपना घंटी दबाकर प्रेस कर लें। बच्चों, जो भी टॉपिक चाहिए वो आप कमेंट में लिखते हैं, हम आपके लिए उस पर वीडियो बना देंगे। बच्चों टेक केयर।